हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज मैंने मठरी बनाई है, मीठी मठरी, दिवाली स्पेशल मीठी मठरी। तो मैंने ये दो प्रकार की बनाई है। ये मैदा की मीठी मठरी है। तो आइए चलिए हम मीठी मठरी बनाते हैं। तो देखिए मैंने कप से 2 कप भर के मैदा ले ली है। हमें किसी भी कप या कटोरी से मेज़रमेंट करना है। तो देखिए मैंने 2 कप मैदा ले ली है। हम दोनों मठरियों का अलग अलग डो बनाएंगे। तो देखिए पहले हम एक प्रकार की मठरी बनाते हैं। जिस कप से हमने मैदा ले ली थी उसी से हमें उसका चौथाई भाग, 1/4 कप देसी घी लेना है मोयन के लिए। तो देखिए मैंने 1/4 कप देसी घी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो पहले मैंने थोड़ा घी डाला था, बाद में ये पूरा 1/4 कप घी डाल दिया है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको दोनों हाथों से, हथेलियों से अच्छी तरह से मैदा में घी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो देखिए इस तरह से हम मैदा में घी को मिला देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो देखिए पहले हम मोन चेक कर लेते हैं। हम देखिए मुट्ठी बना के देखते हैं मैदे की। तो इस तरह से मुट्ठी बन जाती है। तो ये परफेक्ट मोन है, हमें ऐसा ही मोन डालना है मैदा में। तो देखिए अब हम इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमें बहुत ज़्यादा कड़क और बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं चाहिए है, बस मीडियम सॉफ्ट डो चाहिए है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हम इसका अच्छा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने ये सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है मठरी का। अब हम मठरियाँ बनाएंगे। तो पहले हम गोल वाली मठरी बना लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैदा लेके हम पटे पर इसको बेलेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हम तेल लगाते जाएंगे जिससे ये चिपके ना। तो थोड़ा सा डो लेके हम इसको बेलेंगे। तो हमें एक बड़ी पूड़ी जैसा बेलना है, थोड़ी मोटी पूड़ी बेलना है। इस तरह से देखिए हम मीडियम साइज़ की पूड़ी बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलना है हमें। तो देखिए इस तरह से हमें ना मोटी ना पतली पूड़ी बेल लेना है। तो देखिए इसकी किनारी थोड़ी मोटी होना चाहिए। अब एक कोई कटर ले लें आप, या एक कोई कटोरी या डिब्बी ले लें। उससे ये देखिए जिस साइज़ की आप मठरी बनाना चाहें उस साइज़ की ये गोल गोल काट लें। तो देखिए मैंने इससे ये गोल मठरी काट ली है। बाकी जो हमारा साइड से जो आटा बचा है उसको हम फिर से लोई बना के फिर से बेल लेंगे। और इसी तरह से हम सारी मठरियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। अब हमें फोर्क से मठरियों में छेद कर लेना है जिससे मठरी फूले ना। तो देखिए इस तरह से ये हमने मठरी को फोर्क से छेद कर लिया है। अब हम सारी मठरियाँ प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से और मठरियाँ बना लेंगे। तो अब हम आइए चलिए कि मठरियों को तलते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है और उसमें तेल डाल दिया है। और देखिए हम चेक कर लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गरम कढ़ाई नहीं चाहिए है, बस मीडियम ही गरम तेल चाहिए है। तो देखिए इस तरह से हम गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे और मठरियों को डाल देंगे। तो देखिए हमें धीमी कढ़ाई पर ही मठरियों को डालना है। इस तरह से देखिए गैस की फ्लेम को पहले हमें धीमी कर देना है। और देखिए ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही ऊपर तैरने लगेंगी। अब हम इनको उलट पलट करके तल लेंगे। अब हमें इनको क्रिस्पी होने तक ऐसे ही फ्राई कर लेना है। पहले हम इनको धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, फिर थोड़ी आंच को तेज कर देंगे जिससे ये अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमने मठरी को तल लिया है। दोस्तों आप भी दिवाली पर इस तरह की मीठी मठरी बनाइएगा। और त्योहारों पर तो ये मीठी मठरी मिठाइयाँ बनती ही हैं।
पर इस बार दिवाली पर आप ये दोनों तरह की मठरियाँ बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी मठरियाँ तल के तैयार हो गई हैं। इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम और सारी मठरियाँ तल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इस तरह से तल लेना है। इसी तरह से हम और सारी मठरियाँ तल लेंगे। इन मठरियों को भी हम धीमी आंच पर डालेंगे, क्योंकि हमने अभी जो मठरियाँ तली थी तो गैस की आंच तेज़ थी और कढ़ाई बहुत गर्म थी। तो अब हम थोड़ी देर बंद कढ़ाई करके ही ये डालेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को धीमा करके ये सारी मठरियाँ हम तल लेंगे। तो हमें एकदम तेज़ आंच पर मठरियों को नहीं तलना है। तो देखिए इस तरह से हमने सारी मछलियाँ तल के तैयार कर ली हैं। अब हमें इनको पागना है। तो पागने के लिए हमें एक पैन को गरम कर लेंगे और हमने 2 कप मैदा लिया था, इसलिए हम 2 कप शक्कर ले लेंगे। तो देखिए पैन को मैंने गैस पर रख दिया है और इसमें हम 2 कप शक्कर डाल देंगे। अब 2 कप शक्कर डालने के बाद आधा कप पानी डालेंगे। पानी हमें कम ही डालना है, बस शक्कर को मेल्ट करना है तो कम ही पानी डालना है। तो देखिए शक्कर हमारी पानी में डूब गई है, तो हमें आधा कप पानी ही डालना है और हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। तो थोड़ी देर बाद देखिए शक्कर हमारी मेल्ट हो जाएगी, पानी के साथ अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। थोड़ी देर बाद देखिए शक्कर अच्छी तरह से घुल गई है और हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हमें तैयार चाशनी में मठरियों को डालना है। तो देखिए चाशनी पूरी तरह तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें बंद करके ही ये मठरियों को डालना है। तो देखिए गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और चाशनी में सारी मठरियों को डाल दिया है। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ी देर चलाते हुए ये मठरियाँ चाशनी में डली रहने देना है, जिससे ये चाशनी को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो देखिए मठरियों ने चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। इनको उलट-पलट करके हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी तो ये शक्कर जम जाएगी और ये आपस में चिपक जाएंगी। तो अब हमें इनको प्लेट में निकालना है। तो देखिए हम एक-एक करके इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए चाशनी इनने अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ली है और इनके ऊपर भी शक्कर की अच्छे से कोटिंग हो गई है। थोड़ी देर बाद ये अच्छे से सूख जाएंगी और एकदम ड्राई हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इनको पिस्ता की कतरन से गार्निश कर दिया है। इस तरह से देखिए मैंने सारी मठरियों में पिस्ता को लगा दिया है और मैंने इसमें केसर के धागे भी लगाए हैं। तो थोड़े थोड़े मैंने केसर के धागे लगा दिए हैं और पिस्ता लगा दिए हैं। तो देखिए हमारी मठरी तैयार हो गई है। ये बहुत ही सुंदर दिख रही है और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी दिवाली पर इस तरह से मीठी मठरी बनाइएगा और इसी तरह से हम दूसरी मठरियाँ बना लेंगे। तो मैंने 2 कप मैदा से ये डो तैयार करा था। इसी तरह से मैंने 2 कप मैदा ले ली है और उसमें 1/4 कप घी डाल के ये सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसको हम बड़ी लोई लेकर पटे पर बेलेंगे। तो हमें ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको मोटा ही रखना है, क्योंकि हमें ये मोटी मठरी बनाना है। तो मठरी की साइज़ आप अपने चॉइस के हिसाब से पतली, छोटी, बड़ी कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको इतना मोटा रखा है। अब हम चाकू से मठरियों को काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पहले इनको लंबा लंबा काटेंगे, फिर दूसरी साइड से काट के इस तरह से चौकोर मठरियाँ बनाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हम सारी मठरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरह से और जो डो हमारा बचा है उसकी भी हम एक मोटी पूड़ी बेल के इस तरह से चाकू से हम चौकोर मठरियाँ काट लेंगे। तो देखिए मठरियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। इनको हम अलग अलग करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से अलग अलग हो जाती हैं और बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये मठरियाँ निकाल ली है प्लेट में। अब इनको हम तलेंगे तो जिस कढ़ाई में हमने गोल मठरी तली थी उसी कढ़ाई में हम ये छोटी मठरियाँ तलेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इनको भी तल के तैयार कर लेंगे। इसी तरह से इनको भी पहले हमें धीमी आंच पर तलना है। इसके बाद हम थोड़ा मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद देखिए इनमें से आवाज़ आने लगती है। तो देखिए इनको पलटने पर ये आवाज़ करने लगे हैं, इसका मतलब है कि ये फ्राई हो गए हैं। देखिए ये इस तरह से आवाज़ आ रही है इनमें। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। देखिए ये आवाज़ करने लगे हैं, इसका मतलब है ये फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से हम और मठरियाँ तल लेंगे। अब इन मठरियों को हमें पागना है। तो जैसे हमने गोल मठरी के लिए चाशनी तैयार करी थी इसी तरह से ये 2 कप मैदा का डो था, तो इसलिए मैंने 2 कप शक्कर लेके आधा कप पानी डाल के ये चाशनी बना ली है। तो देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और ये सारी मठरियों को मैंने ये पैन में डाल के इस तरह से डुबो दिया है चाशनी में। थोड़ी देर हम इनको ऐसे ही चाशनी में पड़ा रहने देंगे जिससे मठरी में चाशनी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और ये थोड़ी देर बाद ठंडी होने लगेगी तो अपने आप ही ये सूखने लगती है। तो इस तरह से देखिए हम इसको चलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद जब ठंडी हो जाएगी तो इसको हम थोड़ी देर बाद चलाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये ठंडी हो गई है चाशनी और अभी पूरी तरह से नहीं सूखी है। इसको हम ऐसे ही चलाते जाएंगे जिससे ये मठरियों में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये चाशनी सूखने लगी है और मठरियाँ भी हमारी ठंडी होने लगी हैं। थोड़ी देर बाद ये एकदम ड्राई हो जाएगी। तो देखिए ये ड्राई होने लगी है और सूखने लगी है। तो देखिए ये अच्छी तरह से सूख गई है और मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। तो देखिए हमारी दोनों प्रकार की मठरियाँ तैयार हो गई हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और दिवाली पर इस तरह से मठरियाँ बनाइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।